मुबारक मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आवाज़ देख रहे हैं नाज़रीन आप, आज हमारे साथ बुजुर्ग हैं लेकिन आवाज़ नौजवानों वाली आ रही है। वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नादिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाज़रीन, मदनी चैनल के नादीन, आज साल के बाद एक ऐसा प्रोग्राम आप देखने लगे हैं, आज जिनके साथ ये हमारे बुजुर्ग ईद मनाने जा रहे हैं। छोटे बच्चे हों, उनकी दिली ख्वाहिश है हमें ईद मनाना है अमीर अहले सुन्नत के साथ। नौजवान हों, बड़े हों थोड़े, उनकी भी दिली ख्वाहिश है हम ईद मनाएंगे अमीर अहले सुन्नत के साथ। हुफ़्फ़ाज़ हों, सैयद सादात इकराम हों, उनकी भी ख्वाहिश है हम ईद मनाएंगे अमीर अहले सुन्नत के साथ। और आज ये हमारे बुजुर्ग जमा हो गए हैं और ईद मना रहे हैं, ईद मना रहे हैं अमीर अहले सुन्नत के साथ। जी हाँ, अब से कुछ देर के बाद अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया की तशरीफ आवरी होगी। अभी से आप इनके चेहरे देखें, इनके चेहरे देखें, आज यूं लग रहा है इनके चेहरे चमक रहे हैं, दमक रहे हैं और यूं लग रहा है आज इनकी होने जा रही है ईद से पहले। एक बुजुर्ग तो यूं कह रहे थे अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में, बोले आपको देखकर हम जवान हो जाते हैं। तो हर कोई अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और ये अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया के गुलशन के प्यारे प्यारे महकते महकते फूल हैं माशाअल्लाह। हमारे पठान बुजुर्ग खड़े होके, पठान बुजुर्ग क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं गिलगित बल्तिस्तान से आया हूँ। आप मतलब मैं अमीर अहले सुन्नत माइक करीब। तो मैं अमीर सुन्नत से मैं मुबारकबादगी देता हूँ ईद के लिए। तो मैं 40 साल से मैं इसके पीछे पड़ा हुआ था। मैं अमीर सुन्नत के लिए काफ़ी कोशिश कर रहा था कि मैं मिल जाएगा। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने। आप पिछले साल भी आए थे, आपकी अमीर सुन्नत से मुलाकात हुई थी, कैसा मजा आया था? फर्स्ट क्लास बना था। इस साल मैं अमीर सुन्नत को अपना कारकर्दगी भी दिखाऊंगा। अच्छा, उसका रिसाला भी मेरे पास है घर में, लेकिन मैं भूल कर आ गया। अच्छा, उसका जो सितारा था वो मुझे अभी तक याद है और सन 94 से अभी तक मैं अमीर सुन्नत के पीछे पड़ा हूँ। लेकिन पर साल आ गया, लेकिन ज़रूरत हो गया, लेकिन ख़ास सही बातें नहीं हुआ। अच्छा, बस अभी यहाँ से कुछ देर के बाद अमीर अहले सुन्नत की आमद होने ही वाली है। अभी ये बताएं दिल की धड़कन क्या कह रही है? धक धक माहौल बना हुआ है जी। आप यकीन करें नाजरीन, ये प्रोग्राम तो स्टार्ट हो गया है, अभी अमीर अहले सुन्नत नहीं आए, लेकिन मजा आ रहा है। और जब अमीर अहले सुन्नत की आमद हो जाएगी ईद की खुशी में, कह दे मुर्शद चल मदीना, 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 कह दे मुर्शद चल मदीना। माशाअल्लाह, आप तो जोश में आ गए। मुर्शदी अवतार पर, मुर्शदी अवतार पर, मुर्शदी अवतार पर। जी इंतजार हो रहा है हैं या तशरीफ ले आए? इंतजार, वैसे मजा इंतजार में भी है। मजा है
इंशाल्लाह आशिक को कभी कभी आजमाया भी जाता है, इस आजमाइश में इंशाल्लाह हम सब्र करेंगे इंशाल्लाह। तेरा करम है ज़ाते बारी बारी हूँ अत्तारी, निस्बत क्या है प्यारी प्यारी अत्तारी हूँ अत्तारी, निस्बत क्या है प्यारी प्यारी अत्तारी। मुर्शिदी अत्तार पर नूर की बरसात हो, मुर्शिदी अत्तार पर नूर की बरसात हो, मुर्शिदी अत्तार पर नूर की बरसात हो, दिन हो या रात हो नूर की बरसात हो, दिन हो या रात हो नूर की बरसात, मुर्शिदी अत्तार पर नूर की बरसात हो, मुर्शिद की आल पर नूर की बरसात हो, मुर्शिद की आल पर नूर की बरसात हो। माशाल्लाह। अमीर सुन्नत हम तमाम बुजुर्गों की तरफ से आपको ईद मुबारक। तशरीफ रखें। पैगामे मसरत मसरत ईद, पैगामे मसरत मसरत। क्या कहेंगे हज़रत आप? हज़रत साहब से मेरा ये सवाल है कि कुछ लोग शादी करते हैं और शादी करने के बाद घर में लड़ाई झगड़े करते हैं और बूढ़े भी लड़ते हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? माशाल्लाह, आज एक मरतबा तकरीबन 1 साल के बाद हमारे बुजुर्ग इस्लामी भाई जमा हुए और आपके आने से पहले जब तैयारी वगैरह हो रही थी, हम सब साथ मिलकर बैठ रहे थे तो बड़ी खुशी का इजहार कर रहे थे। धोबी के पास जब कपड़ा पहना जाता है वो धुल के कैसा होता है, वो साफ हो जाता है। आ जाओ फैजान मदीना में, मेरे अफ्तार आपको ऐसा धो देंगे तुम्हारा जाहिर भी और बातिन भी चमक जाएगा। तो माशाल्लाह सारे खुश हैं, शाज बशाश हैं और तैयारी भी से भी आए हैं कुछ। अच्छा अमीर सुन्नत, ये तो सब एक बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं, यूँ कहें फूले नहीं समा रहे हैं, ये कि इंतज़ार भी कर रहे थे आपका। अमीर सुन्नत, ये तो यहाँ पर आके अपनी ऐसी खुशी का हम जवान हो गए हैं, ऐसी ईद से पहले ईद हो गई है, आप इनके बारे में क्या फरमाएंगे? सब बोलना होता दिल के जज्बात। और मेरी बिरादरी जमा हुई है आज जो है माशाल्लाह अमीर सुन्नत तो हैं और सूरज के निगरान पर, सूरज के निगरान पर, सूरज के निगरान पर नूर की बरसात हो। दरे महबूब से हटकर गुजारा हो नहीं सकता, ये वो दर है जिस दर से किनारा हो नहीं सकता। माशाल्लाह। ये इस उम्र में इनका ये हालत, जवानी में तो उम्र भी बताइएगा, नाम उम्र। मोहम्मद सईद कादरी अत्तारी, मोहम्मद सईद कादरी अत्तारी है और मैं अभी लाहौर से तशरीफ लाया हूँ। लाहौर से यहाँ एतिकाफ के लिए 1 महीने के काफिले में मैं आया हूँ। पूरे माह रमजान का आपको मालूम होगा, आपका घर वहाँ था जेल रोड पे, जब मैं मुरीद हुआ था आज से 30 साल पहले। तो फिर आपने 1 महीने के लिए मुझे मुजफ्फरगढ़ भेजा था, वो मेरा पहला काफिला था। 2 जोड़े भी दिए थे। उसमें पहलवानी करते थे आप? पहलवानी भी करता था, वालिद साहब भी पहलवान थे, सोने चांदी के वर्क बना करते थे। तो घर में जो फैज था, वालदा का निजामुद्दीन औलिया का फैज था घर में। माशाल्लाह, मैं आपका मुरीद हूँ, मैं आपका गुलाम हूँ, मैं आपका मुरीद हूँ, गुलाम हूँ। बद्दुआ कर दिया करो, मैं सारी जिंदगी दीन का काम करता रहूँ। मैंने अपनी जिंदगी वक्फ कर रखी है दीन के लिए, समझे। आज मेरी वालदा फौत हुई है तो शाम को मुल्तान के इज्तिमा में 2 आदमी ले गया था दफना के। अल्लाह, मैंने कोई दीन के लिए अपनी जिंदगी, मेरे पास कोई घर बार नहीं है, मैं ठेले पे सोता हूँ, ठेले पे मजदूरी करता हूँ। अल्लाह, जो कमाता हूँ मैं दीन में लगा देता हूँ। मैंने जमा नहीं, कुछ नहीं बनाया मैंने, बस आपका प्यार चाहिए, आपकी मोहब्बत चाहिए बस मुझको, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बस दुआओं में याद रखा करो, निगाहों में रखा करो मुझे, समझे। तेरे करम से फकीरों का काम चलता है, ये मैकदा है यहाँ दौर जाम चलता है। आंसुओं की कमी है कहताओं का, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है।
अब सवालत की जानिब आएंगे। अब इंशाल्लाह अमीरुल सुन्नत की गुफ्तगू सुनेंगे, मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें सुनेंगे। ये आप लोग सब वैसे भी ऐसे ही होते हो या खाली यहाँ ऐसे हो जाते हो? अगर घर में भी ऐसे हो ना, बहू बेटियों में, घर में सब में ऐसे ही हो ना, फिर तो आपका घर जो है ना ये मदीने की तरफ प्रवास कर दे। नाम भी बताइए, उम्र भी जो तरीके। वहीद अतारी, पाकिस्तान नेवी से रिटायर्ड हूँ। मेरी उम्र 61 साल है। 61। अल्लाह। मेरे लिए सुन्नत, मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ कि आपने जामियात में कोई उम्र की कैद नहीं रखी, जिसकी वजह से हम बूढ़ों को भी इल्म सीखने का मौका फराहम किया है। मैं इस वक्त जामियातुल मदीना जारी कस में दर्जा ऊला का तालिब इल्म हूँ। आपसे मज़ीद रहनुमाई हासिल करना चाहता हूँ कि हम दुनिया भर में किस तरह जो है ना इल्म हासिल करके तो उसको फैला सकें। माशाअल्लाह। एक सवाल इन्होंने भी किया था, सईद भाई ने, और आपका नाम भूल गया। अब्दुल वहीद। अब ये चूंकि मैं भी आपकी बिरादरी का हूँ, आप भी बातें करते करते कुछ न कुछ भूल जाते होंगे, तो यूं अपना मतलब ऐसा ही होता है बूढ़ों का। अल्लाह आफियत नसीब फरमाए। तो सईद भाई और अब्दुल वहीद भाई, ठीक है ना, ये दोनों, तो इन्होंने तो कहा था नौजवान जो है वो भी शादियां करके माँ बाप से लड़ते हैं, और माँ बाप भी अगर बूढ़े हैं तो वो भी आपस में लड़ा लड़ी करते हैं। तो इन सबको चाहिए कि ये पक्के पक्के दावत इस्लामी में आ जाए। जब आशिकान रसूल के माहौल में आ जाएंगे ना, इस्लामी बहनों का भी तो है ना अपना दीनी माहौल, तो ये सुनते रहेंगे बयानात, रिवायात, आयात, वाक़यात बुजुर्गों के, तो इंशाअल्लाह इनकी तरबियत होती रहेगी और इस तरह ये इंशाअल्लाह आपस में लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं। और ख़ासकर नौजवानों को तो वैसे भी चाहिए कि अपने अगर माँ बाप बूढ़े हैं तो उनसे झगड़े ना करें, बल्कि इनका एहतराम करें। अगर माँ बाप कुछ बोल भी दें तो एज फैक्टर होता है, कभी चिड़चिड़ापन आ जाए, गुस्सा आ जाए तो बर्दाश्त कर ले। आना नहीं चाहिए, गुस्सा आए भले, लेकिन इसको बर्दाश्त बुजुर्गों को भी करना चाहिए। लेकिन जवानों को ये अर्ज करूँगा कि अगर हो जाए ऐसा तो आप सब्र क्या करें। देखो हदीस पाक मैं आपको सुनाता हूँ। हदीस पाक में जो नौजवान बूढ़े आदमी की इज्जत करता है, अल्लाह पाक बुढ़ापे में उसकी इज्जत के लिए किसी को मुकर्रर कर देता है। हज़रत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस हदीस पाक में, जो अभी हदीस हमने बयान की ना, इस हदीस पाक में लंबी उम्र की बिशारत है, और इससे मालूम होता है कि बूढ़ों की इज्जत करने की तौफीक उसी शख्स को मिलती है जिसके लिए अल्लाह पाक ने लंबी उम्र का फैसला फरमा दिया है। ये समझने की बात है कि जो बूढ़ों की इज्जत करता है, जो जवान बूढ़ों की इज्जत करता है, तो अल्लाह पाक बुढ़ापे में इसकी इज्जत के लिए किसी को मुकर्रर कर देता है। यानी ये इज्जत करने वाला भी बूढ़ा होगा, ये इसमें इशारा है ना। ये इमाम गजाली ने इसको वाज़े कर दिया। तो इसलिए वो नौजवानों को भी चाहिए कि बुजुर्गों की इज्जत करें। अगर ये कभी गुस्से में आ भी जाए तो सब्र का सवाब कमाएं, कि सब्र के भी अपने फ़ज़ाइल हैं। वो सब्र के ताल्लुक से मैं आपको बड़ा प्यारा शेर सुनाऊं। हज़रत क़िबला मोहम्मद मियाँ रहमतुल्लाह अलैह, खड़ी शरीफ वाले बुजुर्ग, सुना हो शायद अब नाम, तो वो अपना तखल्लुस जो है वो शेर में मोहम्मद बोलते थे। तो इसमें मोहम्मद लफ्ज़ आएगा तो इसका मतलब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, बल्कि खड़ी शरीफ वाले ये जो बुजुर्ग हैं ये है। मिठा मेवा पेरी देवे फिर भी पत्थर खावे, सब्र बेरी दा वेख मुहम्मद ओ नेकियां कर दी जावे। मियाँ मोहम्मद बख्श खड़ी शरीफ वाले बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह। कोई इसका मुझे मतलब बताएगा?
काजी अफजल, माशाल्लाह। ये हमारे बहुत पुराने मेहरबान हैं, ये शेखुपुरा के, अब भी वही है ना, इनके मकान भी हाजिर हुआ था। हाजी यासिर आपके वहाँ होते थे, रहते थे। हाजी शाहिद निगरान पाक के वो बड़े भाई, ये उन दिनों मतलब अब तो केप टाउन में। अल्हम्दुलिल्लाह। ये शेर का मकसद ये है कि बेरी का जो दरख्त है उसके ऊपर कांटे होते हैं, लेकिन फल जो लगता है उसका मीठा होता है। जब लोग उससे फल उतारते हैं तो उसको पत्थर मारते हैं, लेकिन वो फिर भी सब्र करती है और लोगों को मीठा फल देती है। माशाअल्लाह, काफी हद तक मतलब तो उसमें कांटे का तस्करा नहीं है। ने बेर मीठे होते हैं, बेरी माने बेर का दरख्त है ना, तो बेरी मीठे मीठे फल देती है। इसके बावजूद फिर भी पत्थर खावे, यानी एक तो मीठे बेर देवे ने पत्थर भी खावे, लेकिन इसका सब्र तो देखो कि पत्थर खाती है फिर भी लोगों के साथ नेकियां करती है, इसको मेवा देती है, बेर का फल देती है। तो ये हमारे लिए भी इसमें नसीहत है कि अगर हमें लोग तंग भी करें, परेशान भी करें, तो जिसके अंदर जो होता है वो निकलता है। अपने अंदर नेकी होगी तो नेकी निकलेगी, चाहे कोई कितना ही हमें जाड़े लिताड़े, नौजवान बेटे नौजवान बेटियां अगर आपके साथ कुछ मसला कर दें, आप इनको फल देते रहें, दुआएं देते रहें, और हाँ मुस्कुराते रहें। वो हमारी एक कहावत है, हंसे तेनू घर बसे, जो हंसता है उसका घर बसता है। चिढ़ते रहेंगे, गुस्सा करेंगे, जब लड़ेंगे तो फिर आपको अकेला कर देंगे। तो इसलिए आपको, हम लोग बूढ़े हैं ना, तो हमें नौजवानों के जज्बात थोड़ा इनका एहतराम करना होगा। जहाँ जहाँ शरीयत इजाज़त दे ना, तो वहाँ हम खामोशी इख्तियार करें, करने दें इनको। जहाँ जो मतलब गलत करें, वो ऐसा गलत वो खिलाफ शरीयत है एक तो। दूसरा ये कि हमें ये गालिब गुमान हो कि हम समझाएंगे तो ये मान जाएंगे, तो समझावे। अगर आप समझते कि मानेगा तो नहीं, तो फिर उस वक्त भी कुफल मदीना, फिर ये फिर हमको मेवा खिलाएंगे। ये बेरी के दरख्त नहीं कि पत्थर खा के मेवा दें, ये फूल इनको देंगे तो ये मेवा देंगे। अब जब हम लोग जो है ना, ये दवाओं पे चलने वाली हमारी बिरादरी दवाएं, या बुढ़ापा सदैव है ना, 100 बीमारियां होती है बुढ़ापे में, तो ये औलाद को हमने खुश रखा, ये हमारी खिदमत करेगी। हमने इनको बदजन किया तो शायद ये कतराएगी हमसे, गुस्सा आ जाए तो चुप हो जाए। गुस्सा आएगा, बुढ़ापे में सुना है गुस्सा ज्यादा आता है, मुझे कम आता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जनरली सुना है कि गुस्सा ज्यादा आता है, चिड़चिड़ापन ज्यादा हो जाता है बुढ़ापे में, ये आम है मतलब। लेकिन कुछ ऐसे बूढ़े भी होंगे जिनको कम आता हो, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उन कम वालों में शामिल हूँ, क्योंकि बुढ़ापे में गुस्सा आता है तो फिर ये कि दिल आजारियाँ बहुत हो जाती हैं, चिड़चिड़ापन में दिल आजारियाँ, और अल्लाह हमको गुनाहों से बचाए। अगर भले आपको आता भी है बिलफर्ज, आप उस क्वालिटी के गुस्सा आता है, सब्र करेंगे सवाब ज़्यादा मिलेगा, हमसे जीत जाएंगे। जिनको गुस्सा नहीं आता वो सब्र क्या करेगा, गुस्सा आएगा फिर सब्र करेगा, फिर जन्नत के मेवे उसके लिए तैयार हो रहा है। और जन्नत के मेवे जो है ना, जन्नत के मेवे खाने के लिए पत्थर नहीं मारने पड़ते। हाँ ये भी है, अल्लाह की रहमत से अता होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। और सारी दुनिया में कैसे काम करें, उन्होंने ये भी सवाल किया था अब्दुल वहीद भाई ने। तो ये कि अपने किरदार अगर दुरुस्त होगा ना, तो लोग हमारे करीब आएंगे, और हम इसको नमाज की, नेकी की दावत दें, सुन्नत पर अमल करने की दावत दें, और बस वो कंट्रोल करना है, बोलना कम है, क्योंकि उम्र बड़ी हो जाती है ना, तो बंदा बोलने भी लगता है, अपने हिसाब से सही बोल रहा होता है लेकिन लूज टॉकिंग कर रहा होता है, ना बोलने का भी बोल जाता है, और मतलब बस वो तू तड़ाक ये वो अबे तबे, तो फिर लोग करीब नहीं आते। इसलिए बुजुर्गों को तो मैं तो मदनी काफिले में भेजने का फेवरर ही नहीं हूँ। ऐसा लोग कि अगर ये बुजुर्ग इसी तरह के हुए ना, यूं तो निखरे निखरे नजर आएंगे, अपने सामने बैठे होंगे ना, तो अपने को लगेगा कि वाह ये है अल्लाह का वली। फिर जब काफिले में, मदनी काफिले में गया, और अगर फिरकड़ी घूमी तो सारा काफिला जो सब उतास हो जाएगा। इस खतरे के पेश नज़र जब तक यानी कि तजर्बा ना हो ना,
काफिले में ना इनको जाना चाहिए ना उनको कबूल करना चाहिए। गलत मेरे ख्याल में मैं किसी हद तक सही हूँ अपनी बात में। ये बुजुर्गों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है, सुई अटक गई गलत, समझा नहीं सकते। नौजवान कहाँ समझा सकेंगे? तो मेरी अब हाँ मैं कर रहे कि मैं हूँ आपकी बिरादरी का ना, हाँ, तो इसलिए वो अपने बुढ़ापे के हिसाब से एक मैं तो शायद सबसे बड़ा हूँ आपसे उम्र में। मेरी उम्र पता है आपको? तो काजी अफजल को याद है, इनका हाफिज़ा अच्छा है। ये अब जो 26वीं शरीफ तक मैं जिंदा रह गया, अगर एक पल का भरोसा नहीं है, कल का रोजा नसीब होगा नहीं होगा पता नहीं है। हमें मौत तो पेश नजर रखनी चाहिए, चाहे जवान हो बूढ़ा हो, हर एक को मौत को याद रखना चाहिए। तो अगर मैं जिंदा रह गया 26वीं तक, तो कैलेंडर के हिसाब से जो पासपोर्ट के हिसाब से जो लगाया था सब, तो मैं 75 साल पूरे हो जाएंगे इंशाअल्लाह करीब, और 75 पूरे हो जाएंगे, 76 में 76 में मैं दाखिल हो जाऊंगा। तो यूँ लगता है कि मैं आप सबसे बड़ा हूँ उम्र में। बज़ाहिर कोई है मुझसे बड़ा हो तो बता दे, उम्र में बड़ा नहीं, मर्तबे में सबसे छोटा। यानी ये मेरा कमाल देखो कि मैं एक ही वक्त में सबसे छोटा भी हूँ और सबसे बड़ा भी हूँ। ईद की खुशियों की बातें कर रहे हैं हम और खुशियां बांट रहे हैं, और बात वो करनी है जो शरीयत के दायरे से ना निकले, कि मैं एक ही वक्त में इस महफिल में सबसे छोटा भी हूँ और सबसे बड़ा भी हूँ। अच्छा इसकी भी तशरीह कर दूं, इसकी तशरीह है मेरी बिरादरी, ये बोले हाँ करे, जो आपको समझना है, इनको समझना है, कुल इख्तियार है सबको, जिसको जो समझना हो। तो मेरी सुन तो लीजिए आप न, मैं बड़ा हूं सबसे, तो इसका मतलब ये कि आप जितने इधर, मेरा ख्याल है 50-60 तो होंगे कि नहीं, कम है ये 60 के भी हैं, 65 भी है। हाँ ये देखें क्वांटिटी जो है, देखें बुजुर्गों को कुर्बानी आपको, तो बुजुर्गों को ये प्रॉब्लम होता है, कहाँ कुछ जाता है समझते कुछ है। यहाँ जाओ तो शायद समझ पड़े आपको। नहीं आते ही इन्होंने एक तो फायर कर दिया ना, हम सब बुजुर्गों की तरफ से आपको ईद मुबारक। मैंने कहा आपको जवानी कुर्बान करनी पड़ेगी इनके कदमों पर, तभी हम में शामिल हो गए, वरना तो ये फिर सेट हो गया। हाँ मैं अब एक तो मैंने बता दिया कि मैं सबसे बड़ा हूं, तो इसके माना क्या है, आधा इन पर छोड़ा, ये जवाब दे कि मैं सबसे बोल जाओ, इन्हें सोचने नहीं है, मैं सबसे छोटा हूँ, इसका मतलब क्या है? मैं अर्ज कर रहा था कि गुनाहों में आप सबसे छोटे हैं हमसे। वो आपका जवाब है, और कोई जवाब अगर हो किसी के पास? आजिज़ी और इंकिसारी में आप छोटे हैं। बराबर फरमाया। मैं आज भाई सवाल बदलो यार। नहीं बराबर ना आज ही मेहरबानी थी, ना करो आप इरशाद आज ही मेहरबानी होगी। नाज़रीन के अट्रैक्शन थी, ये अट्रैक्शन नहीं होगा, नाज़रीन टीवी बंद कर देगा हम लोगों का। ना बोलेंगे जी, और कोई ना वाकई जो लोगों को इसमें दिलचस्पी रहेगी देखने वालों को, कि बुजुर्गों के जवाबात भी रंग रंगीले, मुख्तलिफ टेस्ट जायके जी। और कोई बोले कि मैं सबसे छोटा हूँ, हाँ बिल्कुल बड़ा हूँ, उम्र में बड़ा हूँ, बिल्कुल उम्र में बड़ा हूँ आप सबसे, वो तो मैंने कह ही दिया। सुभान अल्लाह, ऊंचाई बैठा हूँ मैं। और बोलो। अमीर सुन्नत आजिज़न अपने आप को जो है जो बयान करना चाह रहे हैं, आप सब समझ रहे हैं, और समझने की कोशिश ये उनका है, क्योंकि इल्म अमल में क्या, जिन्होंने दुनिया में ये पैगाम को, दावत इस्लामी को इतना आम कर दिया, और इतना हमें, यानी कि आज हम इनकी बदौलत यहाँ बैठे हुए हैं, तो उनकी आजिज़ी है, जो पूछना चाह रहे हैं, वो आजिज़न जो कहना चाह रहे हैं, वो हमारे ज़बान पे आ नहीं सकता, कोई जवाब दे नहीं सकता। आप सब समझ जाएं मुर्शिद करीम क्या पूछना चाह रहे हैं। मुर्शिद करीम का जो सवाल है वो, आपने एक और सवाल छोड़ दिया इन पर। मेरा सवाल जो था इनका, बाद में आप जो इनको सवाल करना, सवाल जो आपने हम पे छोड़ा है वो आप तो कोई बयान नहीं कर आप पूछ गए वैसे। हनीफ भाई बहुत पुराने हैं न, गुलजार हबीब में इज्तिमा होता था जब से, ये साबिका जवान है, ये बूढ़े तो अब भी नहीं हुए,
60 के नीचे ना आप तो 57 बाबू। 57, तब 60 साल का बूढ़ा होता है। ये बूढ़ों में घुस गई है, बूढ़ों के रूप में आकर। बापू मुझे इसलिए ज़्यादा वो तरकीब लेके होते हैं, आप अभी जवान ही है तरकीब। नहीं माशाल्लाह ही है, हाँ बहुत पुराने, मतलब वो दावत सबसे शायद हो सकता है पुराने वही दावत इस्लामी के हिसाब से। हाजी सलीम ही बहुत पुराने, आप तो 57 है आप भी, अच्छा माशाल्लाह। मोहम्मद हनीफ अतारी वाकंड से, उम्र 61 साल। मेरा आप अमीर अहले सुन्नत से सवाल है कि हमारे बाद बुज़ुर्ग इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें 60-70 साल 80 साल को पहुंच जाते हैं, लेकिन वो घर के मामलात के अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहते हैं। शादी ब्याह हो उसमें वो कहते हैं कि ये चीज़ इनको दे दो, ये चीज़ दे दो, और जब कोई रिश्तेदार आते हैं शादी पर उनको भी कहते हैं कि ये भी इनको दे दो, ये भी इनको दे दो, जबकि उनके बेटे और बहू इस हैसियत में नहीं होते वो उनकी जो डिमांड करते हैं वो पूरी कर सके। इसकी वजह से बाज़ का घर के अंदर हालात भी बिगड़ जाते हैं। आप से इल्तिजा है कि आप मदनी फूल इरशाद फरमाएं, किस बारे में हम बुजुर्गों को क्या करना चाहिए। माशाल्लाह, यहाँ वाकई है कि बाज़ बूढ़े जो है ना, अब जवानी से जहन उनका जो जिस तरह का बना होता है ना, तो बुढ़ापे में भी वो वैसे ही के वैसे रहते हैं, जबकि उन पर कोई दीनी माहौल का असर नहीं पड़ता, दीनी माहौल में नहीं होते। वो हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब एक कौल है कि तेरी दाढ़ी तेरे बाद पैदा हुई, बंदा पहले पैदा होता है, बच्चे की दाढ़ी कहाँ होती है, तेरी दाढ़ी तेरे बाद पैदा हुई मगर सफ़ेद हो गई, और तू अभी तक वैसे का वैसा काला है। तेरे धंधे एक तो काले ही हैं, लेकिन दाढ़ी बाद में पैदा हुई और वो तो सफ़ेद हो गई, यानी कि ज़ौफ़ लग गया, बुढ़ापा आ गया, इसका सब कुछ हो गया, लेकिन बस तू वैसे का वैसा, तेरा दिल काला है, तेरे करतूत काले हैं। तो वाकई है तो ऐसा ही कि जवानी वाले अगर जवानी में नहीं सुधरते तो बाज़ औक़ात बुढ़ापे में अक्सरियत ऐसी है कि वो सुधरती नहीं है। गफलत, नेकियों से दूरी, नमाजों से दूरी, सुन्नतों पर अमल करने से दूरी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़े फड्डे घरों में सुकून बर्बाद कर देते हैं। तो अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। दावतों के ताल्लुक से जो इन्होंने कहा ना कि जब घर में दावत होती है तो जैसे कि बड़े घर के बड़े होते तो वो अपने बहू को बच्चों को कहते रहते कि इनको भी ये दे दो, इनको भी ये दे दो, हालांकि वो बच्चों की हैसियत नहीं होती। तो ऐसे मौके पर भी इन्हें अगर जैसे बच्चे अगर पूछ भी लें क्या करना चाहिए, तो अगर ये जुमला कह दे कि बेटा जो भी आप लोगों को बेहतर लगता है ना वो कर लीजिए, तो ये मुनासिब रहेगा। इसमें अब वो के मौके की मुनासिबत से ही हो। अच्छा, बाज़ों का तो ये नहीं भी बोलते होंगे, गुर्बत की वजह से खुद भी इस पर समझते होंगे। हर बुजुर्ग ऐसा नहीं होता, जैसा सवाल में कहा गया, फ़र्क होता है। तो ये कि अगर वाकई वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर वो डालते हैं बोझ, तो फिर बेटा दरख्वास्त करे कि अब्बू ये कैसे होगा, मेरी इनकम ये अपने पास कहाँ मतलब इतने पैसे कि सबको दे। फिर कोई रह गया तो फिर शिकवा होगा कि हमें नहीं दिया, या किसी को अच्छा चला गया, किसी को थोड़ा कम अच्छा गया तो बोलेंगे उसको ये दिया, हमको ये दिया। ये तो शिकवा गिला शिकवा तो माशरे में होता ही है। तो ये मौके की मुनासिबत से हो। जवानों को एहतराम ही करना चाहिए अपने बुज़ुर्गों का, आवाज़ ऊंची नहीं करनी चाहिए, आँख से आँख नहीं मिलानी चाहिए, और बुज़ुर्गों को चाहिए कि शफ़क़त ही करे। अगर बेटा कुछ कहे वो तो नहीं, अगर अपनी समझ में आता तो चुप हो जाए कि ठीक है बेटे जो तुमको मुनासिब लगे करना, लेकिन जो भी शरीयत कहे वो करना। नहीं, एहतियात अच्छी है कि वो ये गुनाह के ताल्लुक से भी वो कहेंगे कि हमको गाने बाजों का फंक्शन करना है, डांस की महफिल करनी है, तो जो माहौल में ना आप तो अरे ये तो गुनाह है, तो आप ये तो बोल सके ना कि है गुनाह का काम, तू नहीं मानता तो ठीक कर ले, ये नहीं कर रहा है, ये तो इजाज़त हो जाइए, तो है गुनाह का काम, हमें गुनाह नहीं करने चाहिए। भले वो 100 मरतबा बोले करना है, बेटे गुनाह का काम तो मैं कैसे आपको साथ दूं इसमें, ये तो कर इस तरह का तो करना ही होगा, ये ज़रूरी है। मेरा नाम अब्दुल रशीद अत्तारी है, मेरी उम्र 75 साल है और मेरा ताल्लुक मरकज़ औलिया लाहौर से है। अगर कोई बूढ़ा 70-75 साल का हो तो वो
और उसकी बीवी का इंतकाल हो गया हो और वो दूसरी शादी करना चाहता है, लेकिन उसके जो बच्चे हैं या मुआशरा है वो उसको ऐसा करने नहीं देता, लेकिन वो कहता है मेरे कोई जज्बात हैं, अरमान हैं, तो वो लोग मुआशरा कहता है आपके पाँव तो कब्र में लटके हुए हैं और आपको शादी की सूझी है, ऐसा क्यों है वो उसकी शादी में क्यों रोड़े अटकाते हैं? मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर इस सवाल का जवाब मैंने दिया और ये अगर उन्हें रो गया तो लोग हंस के लौटपट। असल वो की उम्र की कैद तो नहीं बुढ़ापे में, बाद बूढ़े होते हैं बेचारे 60 साल में ही कमर झुक जाएगी, बाद 80 साल के होंगे वो बिल्कुल जवान को पीछे रख दें, है ना, से तगड़े भी होते हैं। अब एक शादी पर पाबंदी तो नहीं है जाहिर है, तो किसी को रुकावट बनना नहीं चाहिए। अरे कि आखिर बूढ़ा है तो क्या हुआ, नहीं वैसे वो हिकमत अमली भी यही है कि बाज़ बीमारी ऐसी होती हैं कि वो मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, बाज़ ऐसे अमराज होते हैं दूसरे ये कर नहीं सकते। तो यूं भी अगर ऐसा बूढ़ा है, बुजुर्ग है कि जिसकी यानी कि हेल्थ है और हक अदा कर सकेगा, जोजा को माली तौर पर भी वो सब कुछ जो भी इसके ऊपर फ़र्ज़ हैं, वाजिबात हैं वो कर सकता है, तो कर लेने में हरज तो नहीं है। नौजवानों को साथ देना चाहिए कि आज तुम मतलब यानी कि जवान हो, कल बूढ़े होंगे, तुम अगर अपने बाप का साथ दो कल तो तुम्हारा बाप तो आप भी साथ देंगे ज़ाहिर है, अगर जवानी में अगर वो बीवी उसकी फौत हो गई तो यूँ मतलब हरज नहीं है। मुझे मैं अरब दुनिया का एक वाक़या है, मैं मतलब मुझे एक इस्लामी भाई ने बताया कि एक अरब इनके आते जाते होंगे इनके यहाँ, तो वो इनके वालिद जो थे ना वो 78 साल उसकी उम्र थी, 78 ईयर्स, मुझे याद पड़ता है। तो इनकी बीवी है ना, उसकी माँ फौत हो गई, जिसने बताया कि मेरी माँ फौत हो गई, तो 3 दिन के बाद ना समझो चौथे दिन मैंने अपने वालिद साहब की शादी करवा दी, 78 साल की उम्र में शादी करवा दी। तो वो समझदार था वो अरब जो जिसने ये वाक़या बताया कि सोग मैयत का गम 3 दिन होता है, चौथे दिन तो कोई मसला ही नहीं है, तो इसलिए मैंने तो करवा दी कि मेरा बाप खुश रहे। तो इसमें कोई हरज नहीं है, शरन भी हरज नहीं है, अखलाकन भी हरज नहीं है कि वाकई मैं तो ये मेरी तो पुरानी मतलब ये सोच है, और मैं कई बार इस भाइयों को बताया भी है कि अगर कोई ऐसा वक्त आए तो कर दें कि मैं गुनाहों का जज्बा अगर है भी तो घर में आ जाएगी तो वो भी ठंडा हो जाएगा, वरना क्या बुजुर्गों को वसवसे नहीं आते, 100 बुराइयों से बच जाता है ना, शैतान किसके पीछे नहीं लगता। तो मैं तो फेवर में हूँ, अगर फौत हो गई है तो करवा देनी चाहिए। साबियत है जी, साबियत भी है वो, हाँ, उसके हाथ में माइक भी और इसी तरह जो बेचारी बूढ़ी माएँ, इनके बेटे के बाप वालिद साहब फौत हो गए, अब बूढ़ी माँ है, तो जिस तरह मैंने बाप की हमदर्दी का कहा तो बेटियों को चाहिए कि बूढ़ी माँ की भी हमदर्दी करे, क्योंकि ये बोलेंगी नहीं, नाना करेंगी, बल्कि इस तरह बुजुर्ग भी है वो नाना करेंगे, बोलेंगे नहीं, शर्माएंगे। तो आप ऊपर रहकर इनकी पोजीशन देख करके संभाल सकते हैं नहीं, वो संभाल सकेगी या नहीं। अगर पोजीशन होती है औलाद के सामने, तो अगर है पोजीशन तो थोड़ा मतलब इनसे हमदर्दी करनी चाहिए, करवा देना चाहिए, माँ का भी बाप का भी। खिदमत ये करेंगे तो हो सकता है यही नेकी काम आ जाए, जिसको मुआशरा तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, ये ऐसी नेकी है तो वो सीधी जन्नत में पहुंचा दी नेकी। अब वो तो ज़रा इद्दत गुजारने के बाद, वो तो 3 दिन में जो हो गया वो तो मर्द थे ना, उसकी इद्दत नहीं होती, औरत की इद्दत होती है 4 महीने 10 दिन, या हमल अगर है, पेट है तो वो बच्चा बाहर आ जाए, एक बूढ़ियों को काम बच्चा, लेकिन बहरहाल मसला जो है इद्दत का, हमल आ गया, जैसे हमल वज़ा हो गया उसको कहते हैं, तो फिर ये कि इद्दत पूरी हो गई।
चाहे वो एक दिन में 1 घंटे में फोतगी के बाद शोहर के हो जाए। हाँ हाजी शोएब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बापा 83। आपकी उम्र कितनी हो गई यार? 60 हो गई। 60 में भवें भी सफेद हो गई। हाँ अभी 3 अप्रैल को ही 60 हुई है इंग्लिश के हिसाब से, उर्दू का तो अब तो थोड़ा पहले है ना, अब आप बुढ़े तो हो गए। नहीं तो पापा आपका दीदार करते रहेंगे इंशाल्लाह, जवान ही रहेंगे। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी बेलाने को गालिब ना पापा ना रहेगा बुढ़ापा ही ना पापा, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह, ना शुगर है ना ब्लड प्रेशर है ना कुछ भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं के सदके में फर्स्ट क्लास। ये जवानी की अलामत नहीं है, जवानों को भी शुगर हो जाती है। चलो बाबा अल्हम्दुलिल्लाह, आपने ये पहले ही ज़हन दिया था, मैं शहीद मस्जिद पे और नूर मस्जिद में आपसे मुलाकात होती रहती थी, तो आप ये जिक्र फरमाते रहते थे कि बूढ़े हो जाएं तो उनकी शादी करा दो। अल्हम्दुलिल्लाह हम भाई बहनों ने ज़हन बनाया था, मेरी वालदा का इंतकाल हुआ तो 70 साल की उम्र थी मेरे वालिद साहब की, तो हमने दूसरी शादी उनकी कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पुराना ज़हन है मेरा। अभी इनकी मेरी वालदा और इनके लिए मगफिरत की दुआ कीजिए, इंतकाल हो गया इनका। वालिद भी चले गए बेचारे, वालिद भी चले गए और दूसरी वालदा भी हमारी चली गई, और पहली वालदा भी, इनके लिए मगफिरत की दुआ फरमाइए। आमीन। आप इनको पहले से भी जानते हैं? आएंगे भी बता रहा। आज ये इमरान की अम्मी जान भी फौत हो गई थी, तो इन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह जज्बा दिखाया, वालिद साहब की दूसरी जगह शादी करवा दी थी। अब वालिद साहब तो चले गए, अम्मी बाकी है आपकी, अम्मी अभी हयात है, तो कर देना चाहिए। ये हमदर्दी कोई नहीं करेगा, इन बुजुर्गों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। ये बेचारे मतलब इनके साथ ये हमदर्दी, ताकि ये बुढ़ी बुढ़ा समझते रहें। आप लोग लिफ्ट ना भी कराओ तो, या अकेले हो जाएंगे तो बहुत संजीदा होंगे, बीमार पड़ेंगे, कुछ होगा तो वो ही एक दूसरे की करेंगे खिदमत। बाकी जवानों का टाइम होता है। आप इनको कोई किसी खास नाम से भी जानते हैं? अब इनको जो कहते हैं वो बोलने वाला नहीं है नाम। मैं कह दूं, इजाजत हो तो मैं कह दूं, मशहूर तो हो गया अभी हर कोई शेब, अभी नाम तो मशहूर है, सब मशहूर, सब कहते ही यही है, शोएब मिर्ची के नाम से मुझे पहचानते ही शोएब मिर्ची के नाम से ही है। अब इसकी फिर वो वधारे खुलासा ना हो ना मजीद इजाजत नहीं है ना मजीद। जी अमीरुल सुन्नत, आपकी तरफ से भी कुछ सवालात हो जाएं, और हमारे बुजुर्ग भी तैयार हैं आप लोग जवाब देने के लिए? जी माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दरख्त के बारे में फरमाया कि उसके पत्ते नहीं झड़ते। हाथ खड़ा करना चाहिए, जिसको इशारा सरकार आप इशारा करेंगे वो जवाब। पैगामे मसरत मसरत, जिसके पत्ते नहीं झड़ते वो खजूर का दरख्त है। जवाब दुरुस्त है। और कोई तोहफा 100 के नोट एहतियातन लाया था। पैगामे मसरत मसरत सैयदों के हाथ से अब तबरुक बन गया। पैगामे मसरत मसरत। सबसे पहले और आखिरी पारे का नाम बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद जमान अतारी, उम्र 65 साल, फैज़ान मुर्शिद से मेरा ताल्लुक़ है। तो पहले पारे का नाम है अलिफ लाम मीम, और आखिरी पारा जो है उसका नाम है हमा पारा। गुलजार हबीब के दौर गई है, जवान थे जब से आपकी मीठी नज़र माशाअल्लाह, जवान थे जब से आते हैं। अतार ने पलाई है, सरूर बड़ा आया है, जैसे जैसे पीती है एहो गल गई है, थोड़ भी न रही है ते मौज बन गई है। तैबा से मंगाई है, सीनों में छपाई है, इसकी मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई है। कर दो नजरे करम आतार, अपने मंगतों पर एक बार, हमने जोली है फैलाई बड़ी देर से मेरे पापा, हमने जोली है फैलाई बड़ी देर से। जोली भी नहीं, यहाँ लिबास नया पहन के आए। ईद को ईदी तरह बनाने चाहिए इंशाल्लाह। और आप भी अमीर रसूल से अर्ज़ है, आप जब फरमाते हैं ना कि ये मेरी बरादरी के, मेरा 1 किलो खून बढ़ जाता है। हकीकत बता रहा हूँ, अपनी ईमान के से बता रहा हूँ कि जब आप ये फरमाते हैं कि हम कह रहे हैं अतारी तो हैं ही हैं हम, मगर जब आप अपने साथ अपना वो निस्बत जोड़ते हैं कि ये हमारी बरादरी के हैं, तो हम बरादरी की निस्बत से इंशाल्लाह आपके पीछे पीछे जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जब इन्होंने जवाब दिया था वो जवाब दुरुस्त है। तो
इनको तोहफा मिलेगा। पैगामे मसरत मसरत ये ईद। अब तबर्रुक बन गया, सैयद के हाथों से आ रहा है। अरे पैगामे मसरत मसरत ईद। मुर्शिदिये तार पर नूर की बरसात हो, मुर्शिदिये तार पर नूर की बरसात हो, मुर्शिदिये अच्छा। तार पर नूर की बरसात हो, दिन हो या रात हो नूर की बरसात। अच्छा, ये आपका जो ईद की जो रिकॉर्डिंग होती है, ये बच्चों के साथ भी होती है, स्पेशल इस्लामी बैग, लेकिन जब इनके साथ होती है ना, तो मैंने देखा है कि आप ज़्यादा कुछ मुसरत वाला माहौल होता है। मेरी बिरादरी, अरे मैं वाकई बोर हो गया, तो मैंने इनको बोला यार मेरे को क्या यार तुम घसीटते हो, तो खैर अब मेरी बिरादरी है तो हर एक अपने मतलब अपनों में खुश होता है ना, वो भी अपने ही है, लेकिन अब बुजुर्गों के साथ मजा आता है। नहीं, आपके साथ वाकई इनने देखा ज़्यादा मज़ा आता है। फूल फूल खिल रहे हैं। फूल खिल रहे हैं। कहाँ खिल रहे हैं? कहाँ? दिल में। अच्छा, बुजुर्गों से मुताल्लिक कोई अच्छी सी बात बताइए। बुजुर्ग या मुराद बूढ़ा? जब बंदा बूढ़ा होता है तो उसकी कमर झुक जाती है। एक बूढ़ा था जिसकी कमर झुकी हुई थी और वो जा रहा था, उसको देखकर एक नौजवान ने को मस्ती सूझी। उसने कहा, चचा जान क्या खो गया, क्या तलाश कर रहे हो? बूढ़े ने जवाब दिया, मैं अपनी जवानी तलाश कर रहा हूँ। ये नेमत तो तेरे पास है, तू इसकी कदर कर ले, तू इसकी कदर कर ले। रियाजत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत। रियाजत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत। जो कुछ करना है अब कर लो, अभी नूरी जवां हो तुम। जी हमने सुना, क्या आप इरशाद फरमाएं? से पढ़ दो ना। रियाजत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत। रियाजत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत। जो कुछ करना है अब कर लो, अभी नूरी जवां तुम हो। बचपना खेल में खोया, जवानी नींद पर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। हाँ, ये इनका जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। मक्के और मदीने के कब्रिस्तानों के नाम कौन बताएगा? मक्के मदीने के कब्रिस्तानों के नाम, ये जिसके पास बाइक हो। पैगामे मसरत मसरत ईद। मेरा नाम सनाउल्ला है, मैं इस्लामाबाद से आया हूँ। उम्र मेरी 65 साल, 65 प्लस। मदीना शरीफ में जन्नतुल बकी और मक्का शरीफ के अंदर जन्नतुल माला। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। वो कौन सी आयत है जो तमाम आयतों की सरदार है? दुरुस्त तलफ्फुज के साथ बताना है। पैगामे मसरत मसरत ईद। पैगामे मेरा नाम जलील रहमान है, मैं किमारी कराची से 1 महीने के इत्तिकाफ के लिए आया हूँ। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 58 साल उम्र माशाल्लाह। आपके सवाल का जवाब आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी, अब वो दुरुस्त तलफ्फुज के साथ जवाब देना है। आयतुल कुर्सी जवाब दुरुस्त है। इसमें लोग आयतल कुर्सी भी बोलते हैं और आयतल कुर्सी हमजा से भी बोलते हैं, ये गलत होता है। असली लफ्ज है आयतुल कुर्सी, या और तुल। एक पूरा शेर मैं आपको सुनाता हूँ, वही शेर आपको भी सुनाना है। तू है साया नूर का, हर उज़्व टुकड़ा नूर का, साए का साया न होता है न साया नूर का। तरन्नुम जो भी आपको आता हो, ना भी आता हो तो भी चलेगा, वो शेर सुना दे जो मैंने अभी आपको सुनाया। नूर वाला आया है, नूर लेके आया है, सारी दुनिया में देखो कैसा नूर छाया है। बहुत प्यारा शेर है। वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत प्यारा शेर है। अब मैंने जो सुनाया वो कौन सुनाएगा? आपने नाम, उम्र? मेरा नाम मोहम्मद शफीक चिश्ती अतारी है। मेरा तलक KPK मंसरस है। उम्र मेरी
55 साल है। 55 साल है। जी, मैं पाकिस्तान आर्मी से रिटायर हूँ और 5 साल से मदनी काफले में सफ़र जारी है KPK में। माशाअल्लाह। हो सकता है आपने जो शेर कभी पढ़ा है सुना ही नहीं होगा शायद, तवज्जो वो नहीं, हो सकता है शोएब भाई पढ़ दें। शोएब भाई हो सकता है पढ़ दें, हो सकता है मतलब पुराने आप पुराने। हेलो आज सुना दियो ना। चलो शोएब भाई को माइक दें, जो अमीर सुन ने शेर पढ़ा। अब हट जाओ, अब शोएब भाई शेर सुनाने जा रहे हैं। शोएब भाई तर्ज, अमीर सुना तर्ज में सुना है। कैमरे कांप ना जाएंगे। तू है साया नूर का, हर उज़्ज़ु टुकड़ा नूर का, साए का साया न होता है न है, साए का साया न होता। बुढ़ापे में तो ही तो थी नो अलग है 100 वक्त सुनिया उन्हें शेर मैं पीले में पढ़ाई न हो गया। साए का साया ना होता है ना साया नूर का, साए का साया न होता है ना साया नूर का। तोहफा होगा माशाअल्लाह। अच्छा, तू है साया नूर का, हर उज़्व टुकड़ा नूर का। इतनी बारी क्यों था? पैगामे मसरत मसरत ईद। देखो 100 रुपए खींच गया ना मेरा दोस्त, आप बोले ही नहीं यार, क्या करें। अब एक और शेर पढ़ा जाएगा, साथ में सुनाना है, कोरस भी सुनाएंगे, आसान हो जाए कुछ। कुरान की तिलावत है, नातों की हलावत है, अज़कार की लज्जत है, ये दावत इस्लामी। अब ये मिल के आप सुनाए। ये मैंने जो पढ़ा वो सुनाना है आपको। थोड़ा सा आप फरमाएं मुझे, इनसे बताएं। इधर खड़ो। माशाअल्लाह। ये नून नहीं पढ़े, कुरान, इसमें नून लिखा हुआ है कुरान। कुरान की तिलावत है, नातों की हलावत है, अज़कार की लज्जत है, दावत इस्लामी। ये है दावत इस्लामी। माशाअल्लाह। मिलकर नहीं पढ़ेंगे ये, लगता चले मिलके पढ़ें। कुरान की तिलावत है, नातों की हलावत है, अज़्ज़त है, दावत इस्लामी। दावत इस्लामी है ये, इस्लामी है, दावत इस्लामी है, कुरान की तिलावत है। अल्लाह अल्लाह। जी तोहफा बनेगा। नहीं, इनको एक मिल चुका है और अभी लुकमों से ये चले हैं। खुद पूरा नहीं पड़ा, 100 रुपए बचा लेते हैं। चलो दे दो यार। माइक में आप तो शुरू से सुनाते जा रहे हैं। अच्छा, अब बताइए कि मैयत को दफन करने के बाद कितनी देर ठहरना मुस्ताहब है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद इस्माइल, उम्र 61 साल। अनेक ऊँट ज़िबा करके मतलब उसका गोश्त सारा बढ़ जाए इतनी देर। जवाब दुरुस्त है। न मैयत को दफन करने के बाद इतनी देर तक ठहरना मुस्तहब है कि एक ऊँट नहर होकर तकसीम हो जाए। माशाअल्लाह। अच्छा, एक सवाल आसान भी है और यूनिक भी है। कुरान करीम का सबसे आखिरी हर्फ कौन सा है? बोलना नहीं है जब तक आपको इजाजत ना मिले। सबसे आखिरी हर्फ। हनीफ, हाजी हनीफ,
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। या सैयदी अत्तार, मेरी उम्र तकरीबन 70 साल है और ये कुरान करीम का आखिरी हर्फ है सीन वन्नास। जवाब दुरुस्त है। सूरह नास का आखिरी हर्फ सीन है ना। माशाअल्लाह। मैं हनी भाई के यहाँ बाबा एक अरसे तो 6 महीने तक किराए पर रहा था। हनी भाई के यहीं नहीं गुलशन में मैं रहा था पहली बार, आप भी आए वहाँ 6 माह में वहाँ किराए पर गया हूँ। ये हनी भाई हमारे बहुत पुराने बहुत दोस्त पुराने। हैं। हनी आज ये पुरानी इन्हीं के घर में किराए पर था। बहुत बहुत पुराने। इनका वो दाढ़ी का वाकया आपको याद है? अब सुना दे। माशाल्लाह। ये हनीफ भाई जो थे ना उस वक्त तो जवान थे। मैंने इन पर इनफरादी कोशिश की तो इन्होंने दाढ़ी के लिए हाँ बोल दिया। फिर मैं एक बार जब आ रहा था तो ये आमना ये खड़े हुए थे फैजान मदीना की सीढ़ियों पर मेन एंट्रेंस के, तो ये वहीं के वहीं थे, शेवड ही थे, रखी नहीं थी। मैं समझ गया था कि इन्होंने रखी नहीं, तो मैंने उसी तरह अपना अंदाज जो मिला इनसे और जो मतलब मैंने छेड़ा नहीं इनको। तो इन्होंने किसी को बोला कि लगता है ये भूल गए। मैंने कहा बोला नहीं था मैंने। भगाने का काम अपने नहीं करते। एक आदमी है ना इसको कोशिश की, अब वो नहीं तो इसकी कोई मजबूरी होगी, आने दो। तो यूं मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह भी है दाढ़ी के साथ अपन अपने साथ बैठे हुए। और दाढ़ी भी जमाना हो गया रख ली इन्होंने। और माशाल्लाह रेगुलर ना इज्तिमा में तकरीबन ये आते रहते हैं। मदीनी मुज़ाकरे में नजर आएंगे ये। हाजी इमरान इनके किराएदार थे, इनके मकान मालिक इनके ये बहुत पुराने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब रह गई दाढ़ी, अब गर्दन कटेगी दाढ़ी नहीं कटेगी, उस बोझ ने दोबारा फिर मैंने नियत कर ली थी तो वो बस जज़ाक। अच्छा बाद में कोई से मौके पे कहा फैजान मदीना की भूल गया हूं मैं। आपने फैजान मदीना की सीरी का गुलजार रबी का वाकया नहीं, फैजान मदीना सही ठीक जेर तामीर था शायद फैजान मदीना। तो उस वक्त तो मैंने आपको कुछ भी नहीं कहा था। हाँ वो इन पर असर अच्छा पड़ा था कि ये लगता है भूल गए, तो मैं भूला नहीं था। जानबूझकर मैंने छेड़ा नहीं था इनको। ऐसा ना बंदा ही भाग जाए फिर बिल्कुल। अगर अपने कंबल बन जाएंगे ना तो फिर हो सकता है वो कतरा जाए यार, अब फिर पूछेंगे, फिर शर्मिंदा करेंगे सबके सामने कि दाढ़ी क्यों नहीं रखी, वादा खिलाफी की, ये वो। या आपको भी ये सीखने का इसमें हम सबको कि मौके की मुनासबत से गुफ्तगू की जाए और ये अंदाज इख्तियार नहीं कि बंदा ही भाग जाए। नमाज तो पढ़े यार, मस्जिद में तो आने तो दो यार इसको। आएगा तो खाली दाढ़ी ही तो हमारी मंजिल नहीं है ना, और बहुत कुछ मंजिलें हैं। असली तो ईमान की हिफाजत ये बड़ी चीज़ है, ये भी एक अमल है, होना चाहिए। अल्लाह हम सबका ईमान सलामत रखे। तो माहौल में रहेंगे तो ईमान की सलामती का ज़्यादा चांस रहेगा। अब तक हुजूर कई बातें हमारे घर के अंदर की हुई है ना। अब ये जिस महल्ले में रहते हैं तो घर से मस्जिद, मस्जिद से घर भी तो इनका आना जाना तो रहता होगा ना। लेकिन महल्ले के जो नौजवान हैं, जवान हैं, या महल्ले में जो लोग हैं, ये इनके साथ घुले मिलें और ये मतलब कि एक अच्छे ताल्लुकात हो, तो उसमें हमारे इन बुजुर्ग इस्लामी भाइयों को क्या करना चाहिए? मस्जिद के लिए जाएं तो दूसरों को भी नमाज की दावत देते रहें और ये ख्याल रखें कि मतलब हमेशा नरमी के साथ ही दावत देनी है। कितनी बार बोलूँ तुमको, मानते ही नहीं हो, इंसान हो या क्या हो, नहीं पढ़ते जाओ अब नहीं बोलूँगा, ये अंदाज नहीं होना चाहिए। 100 मरतबा बोलना पड़े, आइए जमात तैयार है, आइए। कभी तो इसको रहम आ जाएगा क्या बेचारे ये बुजुर्ग रोज मुस्कुरा के बोलते, आज तो इनकी मुस्कुराहट की लाज रख लेते अपने। हो सकता है वो आए और नमाजी बन जाए, मोहब्बत से, प्यार से, और पड़ोसियों के साथ भी अच्छा सलूक, सुख दुख में हिस्सा ले। मतलब कम बोले ना तो फायदा ज़्यादा है। बोलने में हम लोग जो है ना लूज टॉकिंग का इम्कान होता है कि दिल दुख जाए सामने वाले का, ये खतरा रहता है। तो या ऐसी बात जो नहीं बोलनी चाहिए वो निकल जाएगी बोलते हुए, तो यूँ एहतियात करनी चाहिए। तो थोड़े से इसके असबाब पर भी बात हो जाए कि आखिर ये गुस्सा और ये चिड़चिड़ापन क्यों हो जाता है, तो इसका क्या आपको लगता है कि उसका अगर एक सबब ये है कि इनकी जब उम्रें बड़ी हो जाती हैं तो इनको ना कोई घर में सही मायनों में
ना देख रहा होता है, ना पूछ रहा होता है, ना आने में, ना जाने में, ना दावतों में। पहले एक इनके गिर्द थोड़े लोग होते थे, अब ये बेचारे कोने में बैठते हैं। घर में भी कोई आता जाता इतना नहीं है तो पूछते नहीं है। औलाद भी 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक शायद पूछती नहीं है। तो अकेला आदमी नहीं तो उसको मतलब कि वो हो जाएगा यार कोई पूछता ही नहीं है, तो यूँ कुछ गुस्सा न चिड़चिड़ापन ये सब जमा हो जाता है। भाई कहीं ना कहीं तो निकले ना। तो ये भी तो सबब हो सकता है कि ये इनकी जो तबीयत में जो ये चीज़ें पैदा हो जाती हैं, तो इसकी भी ये वजह भी तो हो सकती है। अल्लाह बेहतर जाने। ये भी तो हो सकता है ना कि जवानी कुछ गफलतों में गुजरी हो और उसके असरात अब नज़र आते हों। एक रिवायत है, जिसने अल्लाह पाक को उस वक्त याद रखा जब वो जवान और तंदुरुस्त था, अल्लाह पाक उसका उस वक्त ख्याल रखेगा जब वो बूढ़ा और कमज़ोर हो जाएगा, और उसे बुढ़ापे में सुनने देखने की अच्छी ताकत और ज़ियानत अता फरमाएगा। ये कि खैर कोशिश जारी रखी जाए। अल्लाह पाक की रहमत बहुत बड़ी है और अपने लिए मतलब यानी कि बस अब चलो बुढ़ापा से नेकियों में गुजारे आदमी, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, कलमा पढ़ते रहें, अल्लाह अल्लाह करते रहें, इधर उधर की फालतू बातें नहीं। और मेन बस मेरे को समझ में आता है कुफले मदीना। जो बुजुर्ग कुफले मदीना वाले होंगे, संजीदा होंगे, लड़ाई झगड़े नहीं करते होंगे, घर में आखिरी उम्र तक ये राज करेंगे, इनसे मशवरे करेंगे, घर वाले को इज्जत देंगे, मान देंगे। हर बात में अगर कुड़कुड़ करते रहेंगे तो फिर छुप के करेंगे, जो करना होगा ना पता नहीं लगने देंगे, फिर पता चलेगा तो सदमा ज़्यादा होगा। क्योंकि हम इस उम्र में आमतौर पे सभी मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ बीमारियां पाले हुए होंगे। तो ये कि अब इन बीमारियों का इलाज भी बहुत मुश्किल है। असल में बुढ़ापे का तो इलाज है भी नहीं। बुढ़ापे में जो बीमारी भी आती है ना, वो जल्दी रिकवरी थोड़ा यानी कि वो कुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर हो जाती है। इम्यूनिटी सिस्टम जो है ये थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, तो जल्दी नहीं आती। और इसमें आदमी अपने मौत को भी याद रखे कि हो सकता है ये बीमारी मेरी आखिरी बीमारी और इसके बाद मौत हो, कुछ पता नहीं है। एक है मतलब वो शायद मन गढ़ती है कि एक बड़ी भी बूढ़ी औरत एक बड़ी भी हकीम साहब के पास गई और कहा कि हकीम साहब क्या वजह इलाज करवा रही हूँ, मगर बीमारी नहीं जाती। हकीम साहब बोले बड़ी भी इस उम्र में बीमारी जाने के लिए नहीं, ले जाने के लिए आती है। ये है वाक्य ऐसे फर्जी है, लेकिन वाकई इसमें है इबरत कि बूढ़ा आदमी बीमार पड़े तो अल्लाह से ज़्यादा डरे कि ऐन मुमकिन ही लेने के लिए आई हो मुझे। अल्लाह हम सबका ईमान सलामत रखे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह मीरातुल मनाजी जिल्द 6 में हदीस पाक की शरह के ज़िम्न में फरमाते, बारगाह इलाही में बूढ़े की दुआ ज़्यादा कबूल होती है। वो करीम यानी रब्बे करीम सफ़ेद दाढ़ी और बालों वाले बंदे के फैले हुए हाथ खाली नहीं फिरता। औलाद को चाहिए कि ऐसे वक्त की खिदमत को गनीमत जाने। बचपन में ये मजबूर था, जवान जो है बचपन में ये खुद मजबूर था तो माँ बाप ने इसे संभाला, और वो मजबूर हैं तो ये इन्हें संभाले। अल्लाह की रहमत इसे संभालेगी। अल्लाह पाक बस ये कि हमारे बच्चों को, हमारी आल औलाद को हमारी बुढ़ापे की मजबूरियाँ समझने की तौफीक अता फरमाए। नहीं बल्कि एक तादाद है जो नहीं समझते, अल्लाह इनको समझ दे और हमें भी शफकत अता करे कि हमारी शफकत इनको समझा देगी। हमारी डांट डपट कभी भी इनको समझा नहीं सकती, मोहब्बत प्यार शफकत इनको समझा देगी। तो ये फिर हमारे साथ वो सुलूक करेंगे कि हमारा बुढ़ापा सुकून से गुजरेगा। इसलिए बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि कोशिश करें कम बोलना। बाल बच्चों के मामले में इनके बाल बच्चों के औलाद बहू बेटी बेटे नवासे पोते डोते सब इनके मामले में बहुत मोहतात रहना। इनको डांटना नहीं है, मैं सही कहता हूँ करके वो हक बात कहता हूँ, इस तरह इनकी समझ में आएगा नहीं, तो आपके लिए दुश्वारियाँ होंगी। अल्लाह पाक आफियत नसीब फरमाए, रहमत की नज़र फरमाए। बाबा दुआओं से नवाज दें आप। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन
वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमज़ाना व सल्लिम रमज़ाना ली व सल्लिमहु मिन्नी। या अल्लाह पाक, हम यहाँ जमा हुए, जो कुछ हमारी कोताहियाँ हुई, गलतियाँ हुई, तौबा करते हैं, माफ़ करते हैं। या अल्लाह पाक हमसे हमेशा के लिए राज़ी हो जा। इलाहुल आलमीन हम पर रहमत का नुज़ूल फरमा, फजल व करम फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे बुढ़ापे पर रहम कर। या अल्लाह पाक जवानी की गफलतें माफ़ फरमा दे, जवानी के गुनाह माफ़ फरमा दे, अधेड़ उम्र के गुनाह भी माफ़ कर दे, और बुढ़ापे में भी बस गुनाहों से जान नहीं छूट रही। परवरदिगार हमें नेक बना दे। अब तक जितने भी गुनाह हुए सारे ही माफ़ कर दे। तेरी रहमत के ख़जाने में कोई कमी थोड़ी है। या अल्लाह पाक हमें बेहिसाब मग़फ़िरत से मुशर्रफ कर दे। या अल्लाह पाक हमें अपने बाल बच्चों पर, औलाद पर शफ़क़त की तौफ़ीक़ अता फरमा। अपने छोटों पर शफ़क़त की तौफ़ीक़ अता फरमा। गुस्से और चिड़चिड़ापन की बीमारी निकल जाए। दूसरों की दिल आज़ारियाँ करने का ये गुनाह हमसे ना हो। हम पर रहमत 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 कर। जो मांगा वो भी दे दे, जो नहीं मांग सके वो भी दे दे। हमारे माँ बाप को भी बख्श दे, हमारी, हमारे बाल बच्चों की, सबकी बेहिसाब मग़फ़िरत कर दे। आमीन बिजाए ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ईद मुबारक हो, मुबारक ईद मुबारक, सभी को ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, सभी को ईद मुबारक। है खुदा रहमत लुटाता ईद में, फजल बंदों पर करता ईद में। है खुदा रहमत लुटाता ईद में, फजल बंदों पर करता ईद में। अपने बंदों की मगे रमज़ां के बाद, अपने बंदों की मगे रमज़ां के बाद, मेज़बानी रब है करता ईद में, मेज़बानी रब है करता ईद में। मुबारक ईद मुबारक, सभी को ईद मुबारक। ईद मुबारक मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक मुबारक, ईद